तो पुष्कर सिंह धामी के सामने बड़ी चुनौती है। 8 महीने बाद ही चुनाव हैं और जो सरकार है उसकी कोई छवि को भी दुरुस्त करने का जिम्मा उनके सिर पर है। एक नजर डालते हैं उनके अभी तक के राजनीतिक सफर पर। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 21वें साल में उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने रविवार शाम देहरादून के राजभवन में आयोजित सादे समारोह में मंत्रियों के साथ शपथ ली। चुनावों से ठीक पहले एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले पुष्कर सिंह धामी एक सामान्य कुमाऊनी परिवार से हैं। मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। पिथौरागढ़ के सीमांत इलाके कनाली छीना में पैदा हुए धामी ने लखनऊ में छात्र राजनीति से अपने सियासी जीवन की शुरुआत की। उनकी पृष्ठभूमि आरएसएस की है। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में तेज तरार छात्र नेता रहे। एमए और एलएलबी कर चुके पुष्कर धामी ने सत्ता के खेल को तब और करीब से समझना शुरू किया जब अलग उत्तराखंड बनने के बाद वो राज्य की पहली सरकार में मंत्री भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी बने। तब से ही कोश्यारी की राजनीतिक विरासत पर उनकी दावेदारी शुरू हो गई। कांग्रेस की नारायण दत्त तिवारी सरकार के दौरान पुष्कर धामी विपक्षी बीजेपी के प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 2012 से वो 2 बार खटीमा से विधायक चुनकर आ चुके हैं। स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय रहने के साथ वो अपने इलाके की जनता के साथ लगातार संपर्क में रहने के लिए जाने जाते हैं। 45 साल के धामी प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठता क्रम में काफी नीचे आते हैं, लेकिन आलाकमान ने अपने पिटारे से अचानक उनका नाम निकालकर उत्तराखंड की राजनीति में दशकों से जमे जमाए सूरमाओं को हिलाकर रख दिया। बीजेपी आलाकमान का संदेश साफ है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नए नौजवान नेता को मुख्यमंत्री के रूप में सर्वसम्मति से चुना है। मुझे आशा है पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यशस्वी होगी और उत्तराखंड का विकास नए आयाम को छुएगा। तो बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो राज्य में अब युवाओं को कमान दे रही है, लेकिन ये बात बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं को रास नहीं आई है। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जता रहे ये नेता क्या अब पुष्कर धामी के नेतृत्व में काम कर पाएंगे? उत्तराखंड बीजेपी के कोश्यारी खेमे से आए पुष्कर धामी राज्य के ठाकुर ब्राह्मण और गढ़वाल कुमाऊं समीकरण में बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब ये उन पर है कि वो अपने बयानों और कामों से आगे का रास्ता कितना आसान बना पाते हैं। उन पर विरोधियों की बारीक नजर है। यही वजह है कि अखंड भारत के मुद्दे पर 6 साल पहले किए उनके ट्वीट को लेकर विवाद हो गया है, जिसमें भारत की सीमा से लद्दाख का हिस्सा गायब है। तो ऐसे हालात में पुष्कर धामी के सामने दोहरी जिम्मेदारी है। अफसरशाही से त्रस्त राज्य की व्यवस्था को पटरी पर लाने और 8 महीने में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में बीजेपी को फिर से जीत दिलाने की जिम्मेदारी। देहरादून से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।